Recording in progress. पूरे देह को देखते हैं, सिर से लेके पांव तक। अंदर से देखते हैं, एक स्केलेटन है। अंदर के सिर्फ स्केलेटन को देखते हैं। स्केलेटन के ऊपर जो आवरण है, अंग प्रत्यंग का, उस आवरण के ऊपर एक स्किन है। ये पूरी एक मशीनरी है। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस मशीनरी के भीतर बैठी मैं चैतन्य जीवदायिनी, जीवन प्रदान करने वाली ऊर्जा, शक्ति, आत्मा हूँ, अदृश्य हूँ। इस मशीनरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ब्रेन, जहाँ से ये पूरी मशीनरी गवर्न होती है, जहाँ सारे इम्पोर्टेंट चैनल्स इस बॉडी के, न्यूरो चैनल, हार्मोनल पैनल, सब गवर्न होता है। वहीं मुझ ऊर्जा का बैठने का स्थान है।
इस स्केलेटन को देख रहे। जितना स्केलेटन देखेंगे मोह खत्म होगा। जितनी चर्बी देखेंगे, स्किन देखेंगे, मोह जागृत होगा। उसकी सुंदरता, उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, दिन भर बांधे रखता है। अभी स्केलेटन देख रहे, सिर्फ हड्डी का ढांचा, कोई मोह नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अब देखें कितना एकाग्र है मन। मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ऊर्जा इस स्केलेटन को देख रहा हूं। मैं न स्थूल रूप लेता, न स्थूल आकार। मैं निराकार, अदृश्य, परम शक्ति की शक्ति द्वारा निर्मित, परम शक्ति के गुणों द्वारा निर्मित, परम शक्ति से जन्मा, हूबहू उस परम शक्ति जैसा निराकार, सिर्फ 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 एक ऊर्जा हूँ। हीरो पार्टधारी हूँ, एक्टर हूँ। इस 5000 वर्ष की साइकिल का एक्टर हूँ। इस बेहद के चलचित्र, जो चित्र सदा चल रहा है, बदल रहा है हर सेकंड। ये चित्र, ये चलचित्र, ये मूवी चल रही है, मूव कर रही है। ये स्केलेटन पर जो हर बार चेहरा चढ़ता है, वो कॉस्ट्यूम बार बार डायरेक्टर डिसाइड करता है। कभी देवता, कभी क्षत्रिय, कभी भक्त, वैश्य, फिर शूद्र,
फिर ब्राह्मण, ऐसे 84 वस्त्र स्केलेटन के ऊपर चढ़ते उतरते। ये स्केलेटन वो हैंगर जैसा है जिस पर वस्त्र पहना दिए जाते हैं। जैसे दुकानों के बाहर एक मॉडल रखा होता, उसे रोज एक वस्त्र पहनाया जाता। जिस दुकान पर होता वैसे वस्त्र। ऐसे ही इस स्केलेटन पर ड्रामा अपने अनुसार 84 वस्त्र अलग अलग बदलता रहता है। इसके भीतर बैठी मैं आत्मा परम ऊर्जा इस मॉडल को जीवित करता हूँ, जिससे ये हिलता है, डुलता है, चलता है, बोलता है, दिखता है, सुनता है। अपनी पूर्ण स्मृति में हूँ मैं। चलते हुए इस चित्र को, इस मूवी को बखूबी जान गया हूँ मैं। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं, कुछ भी रुका हुआ नहीं। इस देह में होते हुए परिवर्तन, समय में होते हुए परिवर्तन, परिस्थितियों में होते हुए परिवर्तन, कोई अधिकार नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। स्वतंत्रता, मुक्ति यही है। मुझे कोई मुक्त नहीं कर सकता। ये स्मृति सब परिवर्तन हो रहा
और मैं उससे अलग कुछ रोकने की, कुछ बांधने की, कुछ होल्ड करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है। इस स्केलेटन पर बारंबार वस्त्र बदले जाते, रोज इसके लुक्स चेंज किए जाते, सुबह दोपहर शाम अलग अलग आइडेंटिटी दी जाती। अब उसे पकड़ नहीं रहे। ना अच्छी स्मृतियों को, ना बुरी स्मृतियों को, ना निंदा को, ना स्तुति को, कुछ होल्ड नहीं कर रहे। बिल्कुल उस मॉडल की तरह जिसको जैसे भी दुकानदार तैयार करता, जितनी बार उसके वस्त्र बदलता, उसके लुक्स बदलता, उसके हेयर स्टाइलिंग्स बदलता, बार बार नए नए विग्स लगाता, कभी उसे इंडियन बनाता, कभी उसे फॉरेनर बनाता, वो स्थित प्रज्ञ, शांत प्रज्ञ, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं। ये हाड़ मांस का पुतला भी उसका नहीं। डायरेक्टर अनुसार, मूवी अनुसार वो तैयार होता है। इतनी डीप स्मृति से कुछ है ही नहीं मेरा, तो पकड़े क्या। मैं तो शुद्ध पवित्र ऊर्जा इस ड्रामा में नुधे हुए पाठ अनुसार, नुधे हुए कर्मानुसार, नुधे हुए शरीर अनुसार, नुधे हुए संबंध अनुसार बस पार्ट प्ले कर रहा हूं। और अभी एक नया पार्ट है, बहुत शक्तिशाली पार्ट है, बड़ा ही भिन्न रोल है, प्रेस्टिजियस रोल है। इस बार का पार्ट फिर कभी नहीं आता, पूरे 5000 वर्ष बाद आता। जिसको संज्ञा मिली है परमात्मा की संतान, रोल मिला है, मेरे साथ परमात्मा धरा पर रोल करने के लिए पधारा है। दोनों के पास एक ही कॉस्ट्यूम है, एक ही कॉस्ट्यूम में हम दोनों को रहना है। वो अलग कॉस्ट्यूम नहीं ले रहा।
एक ही आंख है, एक ही कान है, एक ही मुख है, एक ही नाक है। शेयरिंग है, एक ही रूम में दोनों को रहना है। वो परम हंसते हैं। एक बहुत बड़ा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां वो हाईएस्ट से हाईएस्ट, प्योरेस्ट से प्योरेस्ट, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर मेरे साथ रूम शेयरिंग कर रहा है, मेरे साथ कॉस्ट्यूम शेयरिंग कर रहा है, मेरे ही साथ रहने वाला है इस पूरे संगम युग में। मैं अपने भाग्य को अब समझ पा रहा हूं। मैंने कितना पुण्य कमाया होगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बेस्टेस्ट में बेस्टेस्ट, हाईएस्ट में हाईएस्ट, प्योरेस्ट में प्योरेस्ट, हैप्पीएस्ट में हैप्पीएस्ट, पावरफुल में मोस्ट पावरफुल, पीसफुल में मोस्ट पीसफुल, नॉलेजफुल में मोस्ट नॉलेजफुल, ब्लिसफुल एनर्जी मेरे साथ रूम शेयर कर रहे, कॉस्ट्यूम शेयर कर रहे, मुझे इक्वालिटी का दर्जा दे रही है। दिन भर में मुझे उनका बच्चा बनने का, उनका युगल बनने का, उनका सखा बनने का, उनका माता पिता बनने का, उनका भाई बनने का, उनकी बहन बनने का, उनका पेशेंट बनने का, उनके साथ जूनियर डॉक्टर बनने का, उनके साथ दाता बनने का, उनके साथ मास्टर गुरु बनने का, मास्टर शिक्षक बनने का, मास्टर पालनहार बनने का, इतने सारे रोल्स प्ले करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
वो जहां जहां जा रहे हैं, वो जिसके जिसके पास पहुंच रहे हैं, वो जो जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो मुझे एक पल अपने से अलग नहीं करते। हर रोल में इक्वली अपने साथ रखते। ये है परम सौभाग्य। ये है संगम युग। ऐसी हाई एनर्जी के साथ जब शेयरिंग कर रहे, तो इस कॉस्ट्यूम को कितना साफ रखना, इस रूम को कितना डेकोरेटेड रखना, अपने आस पास की ऊर्जा का कितना ख्याल रखना। ऐसी हाई एनर्जी मेरे संग है। ऐसे वी आई पी मेरे साथ, इनफैक्ट वो अपने साथ हमें रख रहे हैं। जिसको देखते, जिससे मिलते, उसको पहले कुछ आत्मा से इंट्रोड्यूस कराते, मुझे आगे रखते। मुझे मास्टर वीवीआईपी का अपने इक्वल में दर्जा देते और आगे मुझे रख पीछे चलते। इसका आभास, इसका हर पल आभास बाबा मिलन है। ऐसे हाईएस्ट रोल प्ले करने का जो सौभाग्य है, उसे हमेशा अपनी स्मृति में जगा के रखना बाबा का आह्वान है। हर पल ये स्मृति रहे कि मैं अब ये रोल प्ले किसके साथ कर रहा हूं। इस कॉस्ट्यूम में रूम शेयरिंग कौन कर रहा हूं। इस पूरे हार मास के मशीनरी को अब मेरे साथ यूज कौन कर रहा। इस स्मृति को जागृत रखना सच्चा सच्चा बाबा मिलन है। आए अब इस स्मृति से अपने स्क्रिप्ट को समझते हैं। अपने पूरे 5000 वर्ष के स्क्रिप्ट को, रोल को समझते हैं, जानते हैं। आज की मुरली
इस कंबाइंड स्मृति के साथ करते हैं। ओम शांति। मुरली शेयर करेंगे राजेश भाई। मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं ओम करूं? शांति पापा जी। मैं क्या बाहर जा रहा हूँ। ओके ओके, मैं करती हूँ। आज 7 मार्च 2024 हमारा स्वमान में सर्वशक्ति संपन्न ऊर्जा पाप समान निर्वैर निर्भय हो। आज उसका स्वरूप बन जाने का आखिरी दिन है। ये रोल बखूबी हम आत्माएं निभा रहे हैं। ये विशेषताएं, ये संज्ञाएं निर्भय निर्भय निर्भय, ये सारे संज्ञाएं किसको मिली है? परमात्मा को मिली है। और चूंकि अब हम दोनों एक कंबाइंड रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको जितने परमात्मा के लिए नाम पता चलते हैं, अब उस ऊर्जा से सदा अपने आप को जोड़ के रखना है। पाप काटेश्वर, मुक्तेश्वर, विघ्न विनाशक, गणेश, लक्ष्मी, शिव, शंकर, पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती, पवन पुत्र, संकट मोचन, भोलानाथ, वैद्यनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिदाता, जीवन दाता, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, जितने भी ये महिमा की संज्ञा, विशेषताएं, कर्तव्यवाचक, नाम रूप, देवी देवता, गुरु गोसाई, जिस भी रूप में उनका आवाहन हो रहा है, उनको आमंत्रित किया जा रहा है, उनको पूजा जा रहा है, उनकी महिमा करी जा रही है, उनसे आवेदन किया जा रहा है, उनसे दान मांगा जा रहा है। वो हर जगह पर आप संग हो।
हर पुकार में आप उनके संग हो। जिस भी धर्म में उनको बल के रूप में बुला रहे, धर्म गुरु के रूप में बुला रहे, भगवान के रूप में बुला रहे, देवी देवता के रूप में बुला रहे, हाईएस्ट एनर्जी के रूप में बुला रहे, वो जहां जहां आपका रोल वहां वहां है अभी। क्या ये महसूस हो रहा है? क्या आज का मिलन आपको ये महसूस करा रहा है कि ड्रामा में अभी आपका पार्ट कितना महत्वपूर्ण लिखा गया है, चुना गया है? महसूसता हो रही? महसूसता हो रही इस इम्पोर्टेंस की? हम्म क्या कह रहे हैं? बाबा की ऊर्जा के साथ कंबाइन महसूस हो रहा? आवाज आ रही है? जी। सब सो गए या पूर्ण रूप से जागृत हो गए? दीदी हो रहा है, आ रही है आवाज भी दीदी। ओम शांति। सभी वाणी से परे निर्वाण धाम पहुंच गए लग रहा। हम्म आज 7/3/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कंबाइंड बच्चे, बाप के कर्तव्य से कंबाइंड बच्चे, इक्वल टू बाबा कांटों के जंगल को खल्लास कर फूलों का बगीचा बनाना है। अपने रोल को समझते जाइए। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न में फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? बाबा कहता गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को देवी दुनिया कहेंगे। देवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक ईश्वर, परम ऊर्जा, परम शक्ति, परम पिता, परम आत्मा, उन्हीं की है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नुदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर
नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं, अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बताते हैं कि मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। जो बाबा का कर्तव्य, वो इस संगम युग पर आत्मा का भी ऑटोमेटिकली कर्तव्य हो रहा। रूम शेयरिंग में है ना, कॉस्ट्यूम शेयरिंग में है। वो बड़े हैं, वो सर्वशक्तिवान है, वो बेस्टेस्ट हीरो है। तो मैं बस उनके साथ उन्हीं का रोल प्ले कर रहा हूं। एक धर्म स्थापना, तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। मुझे आत्मा को भी अभी तक कितनी बड़ी फैमिली, कहीं पर पत्नी तो कहीं पर बेटा तो कहीं पर बेटी तो कहीं पर माँ तो कहीं पर बाप तो कहीं पर ये तो कहीं पर वो, इतनी बड़ी फैमिली बढ़ती जाती। अरे अब तो आप डॉटर इन लॉ, अब तो आप सास भी बन गए, अब ससुर बन गए, अब आप पोते पोती हो गए, अब आप ऐसा हो गया। फैमिली, इतनी आइडेंटिटीज बढ़ती जाती, फैमिली बढ़ती जाती। बाबा आकर एक फैमिली प्लानिंग कर देता कि अब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ ईश्वरीय संतान, भगवान का बच्चा हो। तो एक आइडेंटिटी की फैमिली प्लानिंग भी बाबा करता, स्थूल रूप में भी करता, सूक्ष्म रूप में भी फैमिली प्लानिंग करते। नो, डोंट इंक्रीज योर फैमिली कि अब मैं दोस्त हूँ, अब मैं तो सास भी हूँ, अब मैं तो दादी भी हूँ, अब मैं दादा भी हूँ, अब मैं परदादा भी हूँ। हम्म अब हम सिर्फ ईश्वरीय संतान है, ईश्वरीय कर्तव्य के साथ कंबाइन हो चुके। नो अदर आइडेंटिटी, आई डोंट हैव फैमिली प्लानिंग। समझ आ रही फैमिली प्लानिंग? हम्म बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, मानव धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, संतान धर्म, मात धर्म, पिता धर्म, सखा धर्म, हम्म फिर जिस धर्म में बैठे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, फिर जिस देश में बैठे हो, मैं भारतवासी। इतने सारे धर्मों का, इतनी लंबी चौड़ी फैमिली का, सब का बाबा डाइल्यूजन करके, सब खत्म करके एक एक नाम दे देता। तुम ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ कंबाइन ईश्वर के युगल हो। जो भगवान का कर्तव्य है, जो इस वक्त भगवान का धर्म, जो इस वक्त भगवान का रूप रंग आकार, जो इस वक्त भगवान का कर्तव्य है, बस वही है। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी, और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो गई सबके भीतर। कैसा फील कर रहे हैं? एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा। हम्म सब निर्वाण धाम में है, तो हम भी मौन मुरली चला लें, यहाँ से सब अपने आप पढ़ना शुरू करें। हम्म नहीं दीदी, ओम शांति सुन रहे हैं।
जब तक आपका रिस्पॉन्ड नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन किस ऊर्जा में है, कौन समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है, कौन स्वीकार कर पा रहा है, किसे हिचक हो रही है इसे स्वीकार करने में। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है। बिल्कुल फैमिली प्रॉब्लम बिल्कुल अलग ईश्वरीय, एक ही ईश्वरीय सारे काम बस। ये फैमिली प्लानिंग क्लियर हो रही है। और कुछ नहीं, अंदर बस अब गई। यस, अब कोई फैमिली वर्ड नहीं, अब कोई फैमिली आइडेंटिटी नहीं, कहीं कोई अधिकार नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं किसी को बांधा नहीं, किसी परिस्थिति को नहीं, किसी स्थिति को नहीं, किसी आत्मा को नहीं, किसी संबंध को नहीं। इस परिवर्तनशील चलचित्र को अब मैं ईश्वरीय ऊर्जा के साथ, वो आकर बैठ गया है ना यहाँ पर, अब जैसे वो वैसे मैं, बस सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो गई। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहां के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात ही नहीं। कितना प्यारा सा बाबा निर्भय का पॉइंट देता वहां। इस पर ऐसा कुछ भी नहीं जो डरा सके, ना जीव, ना जंतु, ना जानवर, ना पक्षी, ना परिस्थिति, ना व्यक्ति, ना वैभव, ना परिवर्तन। वहां परिवर्तन डराता नहीं। तो ये संस्कार कब से पड़ता कि जो बदल रहा है उसे डरते नहीं। वही तो है। शरीर बच्चे का अभी से ये संस्कार पड़ता कि पहले बच्चा का शरीर बड़ा हो गया, बच्चे का शरीर फिर राजधानी में राजा बन गया, बच्चे का शरीर फिर राजा से बूढ़ा हो गया, फिर इस शरीर को छोड़ने का समय आया तो खुशी खुशी छोड़ दिया। पूरे परिवर्तन के प्रति पूर्ण स्वीकृति। तो संस्कार अभी पड़ते, तो डर की बात नहीं। बाप बैठ समझाते, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। बंधन, बांधना, जकड़न, पकड़न, अधिकार, लड़ाई झगड़ा, पतित फैमिली। पावन फैमिली मुक्त, पूर्णतः मुक्त। सब है पर बांध किसी को नहीं रहे, अधिकार कहीं नहीं। पावन फैमिली की स्थान, मुस्कुरा रहे हैं हर पर, अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। ओ वाओ, अब ये सीन है। ओ वाओ, अब सीन ऐसे बदल गया। ओ वाओ, अब ये परिवर्तित हो गया। परिवर्तन के प्रति पूर्ण आस्था, पूर्ण रिस्पेक्ट, फुल रिस्पेक्ट परिवर्तन से। पावन फैमिली। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया का लाश कर नई पावन दुनिया बनाओ। ये बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सत्युगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते। कल ना
ऐसे ही बड़ा प्यारा सा इंसिडेंस, वो भी देखो, इसको कहते हैं अपनी चेकिंग हो जाती है कि मैं हर पल किस स्मृति में रहता हूँ। इसकी चेकिंग अपने से ही हो जाती। एक महात्मा ने मुझसे कहा कि आप माने ऐसे ही बोलते हैं ना, रिचनेस को डिफाइन करते हैं सब लोग, आप लखपति हो, आप करोड़पति हो, आप अरबपति हो। तो ऐसे ही वो कुछ डिफाइन कर रहे थे कि वो ना, उसका तो, उसके पास तो बहुत धन है, वो तो ना करोड़पति है। एकदम से मेरे मुख से निकला, मैं तो अरब खरबपति हूँ। तो वो एकदम ऐसे बोली, अरब खरबपति, लाइक ऐसा क्या करते आपके घर में, ऐसा कौन सा कारोबार आपके घर में होता है, आप अरब खरबपति हो। एकदम से लगा, ओ गॉड बाबा, मैं तो किसी और स्मृति में है वो ना, तो वो भक्ति मार्ग के हैं। तो एकदम से बाबा ने युक्ति दी। मैं कहा, ठाकुर जी है ना मेरे पास, ठाकुर जी से बड़ा अरब खरबपति तो कोई है नहीं, तो जब वो मेरे पास है तो मैं अरब खरबपति ही हुई ना। तो बोले, अच्छा अच्छा, ऐसे बोला आपने। फिर मैंने उनको धीरे से बोला, आपको ऐसा नहीं फील होता, आपके पास भी तो है ठाकुर जी। तो वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए स्तब्ध, निशब्द हो गए। क्या आप ऐसी स्मृति में रहते हो, आप ऐसे सोचते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, मैं तो अरब खरब पति हूँ। और इतना सुंदर, एक बार हमारे जो सेंटर में दीदी अर्चना दीदी, ऐसे बाबा ना अपने बच्चों को बहुत रिच फील कराता। एक बार दीदी को मधुबन से कोई भाई लोग आने वाले थे, तो उनको उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना था। तो वो भाई ने दीदी से बोला, दीदी आपके सेंटर पे कौन सी गाड़ी है? दीदी ने बड़े एकदम इतने प्यार से, मासूमियत से, भोलेपन से, पर पूरे गर्व से बोला, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? हमारे पास हर तरह की गाड़ी, ये बाबा का घर हर तरह की गाड़ी से भरपूर है, आप बताओ तो सही, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? मैं दीदी का अच्छे, और दीदी बोल बहुत मासूमियत में गए थे। उनके बोलने का सेंस ये था कि बाबा के यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इतने भरपूर हैं कि आपको कौन सी गाड़ी किस ड्राइवर के साथ चाहिए बता दीजिए, हम जिसको फोन करेंगे वो भेज देगा ना। तो वो नशा कि हम किसके साथ रहते हैं, कौन मेरे साथ रहता है। ये नशा बहुत जरूरी है। और अभी जो बाबा ने योग करा है, रूम शेयरिंग का, कॉस्ट्यूम शेयरिंग का, ड्रामा में जो इतना बड़ा पार्ट चल रहा है भगवान का, खुद हीरो बन के उतरा है पार्ट प्ले करने, पर वो अलग कॉस्ट्यूम नहीं ले रहा, आपके साथ कॉस्ट्यूम शेयरिंग कर रहा है। चुना है उसने कुछ एकदम हैंडफुल ऑफ सोल्स को, जिसके साथ वो कॉस्ट्यूम शेयरिंग करके इतना बड़ा महान कार्य, पतित से पावन बनाने का, पूरे सृष्टि को, एक एक कण को, एक एक आत्मा को, एक एक धर्म को, एक एक जीव जंतु को, सबको अहिंसक, पावन, सुकून देने वाला। कैसे बोला बाबा ने, जीव जंतु भी क्या होंगे, तुम्हें डराएंगे नहीं, बहुत सुंदर होंगे, सुख देने वाले। ऐसी दुनिया की स्थापना वो आपके साथ मिलके कर रहा है, विद योर। और ऐसे ना आकर के एक्सक्यूज मी मांगता है कि कैन आई सिट विद यू, कैन आई शेयर द रूम विद यू, कैन आई शेयर द कॉस्ट्यूम विद यू, कैन आई शेयर दीज आईज विद यू। परमिशन मांग के बैठता है, कैन आई शेयर दीज ईयर्स विद यू, मैं तुम्हारे कान यूज कर सकता हूँ?
बहुत मासूम है ना, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत नम्र है, तो जबरदस्ती भी नहीं करता। करता है आपके साथ जबरदस्ती में? करा है किसी के साथ जबरदस्ती? हटो हटो, अभी आंख में ही यूज करूंगा, ऐसे करा पापा ने? हाँ, नहीं। बेचारा परमिशन ही मांगता रहता है, प्लीज मेरे साथ, मेरी नजर से देखो ना, प्लीज मेरे साथ, मेरे जैसे सुनो ना, है ना? हर घड़ी परमिशन ही मांगता रहता है, मेरे 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 जैसे बोलो ना, मेरी जैसी आवाज निकालो ना, मेरे जैसे मीठी बनो ना। बट नो, नो प्रेशर। देता है प्रेशर आपको बहुत, हटाता है एकदम जबरदस्ती, हटो। मेरा है अब ये, मैंने ही तो तुम्हें बनाया था, है ना? जैसे आज के माँ बाप, मैंने ही तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम कैसे अधिकार जमाओगे, हटो, ये मेरा घर है। ऐसे करते ना बच्चों के साथ, मेरे घर में मेरे अनुसार चलेगा, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। और अभी बाबा कैसे करते, बेचारा परमिशन मांगते हैं। हम्म, महसूस हो रहा है? हम्म, महसूस हो रहा है? उसकी नम्रता महसूस हो रही है, उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। हम्म, उसकी धैर्यता महसूस हो रही है। आप हो रही कैसे है। अधिकार जमाते हो अपने बच्चों पर, अपने घर पर, और उसी ने सब कुछ बनाया, बेचारा अधिकार भी नहीं जमाता है, बस परमिशन ही मांगता रहता है। प्लीज प्लीज मेरे जैसे देखो ना, प्लीज प्लीज मेरे जैसे सुनो ना, प्लीज प्लीज मेरे जैसे बोलो ना। हम्म, बेचारा धैर्यता से रोज रोज धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है ना, प्यार से, धक्का मार के नहीं बना रहा। फील हो रहा है कैसे बाबा आपके अंदर जगह बना रहा है अपनी? हम्म, जी बाबा। जी दीदी, फील हो रहा है दीदी। तो ऐसे निरअधिकारी रूप में अधिकार है। क्या हम अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने बड़ों के साथ रहते हैं, कितना अधिकार, कितना पावर दिखाते हैं। मैंने इन 50 सालों में ये घर बनाया, मैंने ये परिवार बनाया, मैंने ये धन दौलत बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे ही दे दूं तुम्हें? बहू रानी को ऐसे ही सौंप दूं सब कुछ? बेटे को ऐसे ही दे दूं सब कुछ? हाँ? मैंने अपने बेटे को 25 साल पैदा बड़ा किया, अब यूं ही दे दूं बहू रानी को? इजीली। और एक हमारा बाबा है, बेचारा सब कुछ खुद बनाता है, बट प्लीज प्लीज ही करता है, धैर्यता से बोलता है, बच्चे कोशिश करो ना मेरे जैसा बनने की, मेरे जैसा सोचने की, मेरे जैसा देख। जब बाबा ये कह रहा, आज कितनी अच्छी एक अनुभूति हो रही कि जब जब बाबा मुझे ये कहता है कि बच्चे ऐसे देखो, ऐसे सुनो, बेसिकली वो अपनी जगह बना रहा है, वो रूम में थोड़ा अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है ना? हम दोनों कंबाइंड है, तो मैं तुम्हारा संस्कार थोड़ी लूंगा, तुम्हारे संस्कार से तो तुम दुखी हुए हो ना, तो तुम मेरा ले लो ना, तो तुम भी सुखी हम भी सुखी। एकदम वो रूम शेयरिंग, वो रूम पार्टनर वाली फीलिंग बहुत अच्छे से आ रही है। और कैसे वो अपनी जगह बनाता जा रहा है मेरे पास, मेरे रूम में, विदाउट एनी हिंसा, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी लड़ाई झगड़ा, कितने प्यार से अपनी जगह बना रहा है, जबकि ये दीदी, सब उसी का है। हम्म, दीदी ओम शांति। यही स्थूल में भी ऐसे करते हैं, और दीदी बाबा के साथ भी थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करते हैं, कब तक करूं क्या करूं। तो वही सीन याद आ रहा है कि पुरुषार्थ कितना सा होता है, लेकिन कृपा बहुत असीम होती है जो दिखती नहीं है, बाबा दिखाता हम्म, नहीं है। वही चीज हम्म, याद, हम थोड़ा गाते हैं क्योंकि स्थूलता में देखते हैं ना। हम्म। आज फैमिली प्लानिंग का इतना ब्यूटीफुल अर्थ समझ में आ रहा है ना, एंड बाबा के कंबाइंड होने का ऐसे लग रहा है जैसे बाबा आज आपने आने का जो गिफ्ट है वो हम लोग को अभी दे दिया उसने, कि दिस इज द रियलिटी, द वे आई हैव कम,
to you and how I am requesting you, although everything is mine, सब कुछ मेरा ही है, मैंने ही रचा है, सब कुछ मैं ही देने वाला, प्रोवाइडर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब मैं ही हूँ। स्टिल मैं कितनी मासूमियत से, कितनी नम्रता से, कितने विनम्रता से तुमसे अपने ही घर में जगह मांग रहा हूँ। अपने ही घर में जगह मांग रहा है। वाओ, दीदी इतना सुंदर क्लियर किया बाबा ने। कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ बाप समान देखूं ना, बाबा जैसी दृष्टि रखूं ना, पर अभी इतना क्लियर हुआ कि वो बेचारा तरस रहा है कि मैं आऊं तेरे पास। तो ये कितना Yes, अच्छी फीलिंग आ रही है ना। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और अपने सारे, अपने जो बाबा ने वादा किया ना अपने भक्तों से, अपने पूरे बच्चों से, पूरी दुनिया से जो वादा किया ना, उसको पूरा करने के लिए आ, वो मुझे यूज कर रहा, मतलब इस घर को यूज कर रहा है, इस कॉस्ट्यूम को यूज कर रहा है। और मुझे खाली यूज नहीं, मतलब सिर्फ मेरे से मेरी चीजें ले नहीं रहा है, इनफैक्ट कर नहीं, तुमको साथ में करना है। जहां मैं जैसे मैं सिद्धि विनायक खड़ी थी, मैं पूछ रही थी बाबा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया, लाइक मेरा मंदिर वंदिर वाला पार्ट तो अब रहा नहीं ना, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तुम्हारे पास। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अराउंड 45 मिनट्स मैं बिल्कुल उनके, क्योंकि मंडे का दिन था ना, तो हल्की थी, भीड़ नहीं थी, तो जो वहां पर पुजारी था उसने कहा जिसको जितनी देर भी रुकना है रुके, बिकॉज आपको ऐसा कुछ भगाने वाला नहीं है। तो मैं एक्चुअली कॉर्नर लेकर के खड़ी हुई थी, तो ही से आप ऐसे कॉर्नर में क्यों खड़े, एकदम सामने आके जितनी देर आपको रुकना है आप रुके रहो। और मैं ऐसे वहीं पर शिवलिंग उनके बगल में बना हुआ है, गणपति जी के, तो मैं पूछ रही हूँ बाबा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो बाबा कह रहे ये मेरा पुत्र है ना, मेरे बगल में बैठा है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरे बगल में बैठी है, अभी जितने ही यहाँ आ रहे हैं बस तो उसको सकाश से भरो। और आपको पता है माला कौन सी कराए, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। 45 minutes this only he made me do, only these lines, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण। आज मुझे वो समझ आ रहा है कि वो जो उस दिन थी क्या कर रही थी, या कहीं भी हम बच्चे खड़े हैं, कहीं भी, एनीवेयर, आप अपनी गृहस्थी में हो, आप अपने ऑफिस में हो, अपने घर कहीं भी हो, एक्चुअली ही इज देयर दैट टाइम। वो वहां बैठकर अपने बच्चों की, अपने भक्तों की, अपने जिन्होंने उनको जिस भी रूप में पुकारा है, वो आपके कॉस्ट्यूम में बैठकर वो उनकी सेवा कर रहा है। ये मुझे आज बहुत अंदर से महसूस हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। और कल रात को बोल के सोई थी बाबा, ये बाबा मिलन डिफरेंट होना चाहिए, समथिंग वेरी डीप शुड अनफोल्ड, एक ऐसा राज खोलो जो एक्चुअली बहुत बहुत गहरा है। आज खोल दिया बाबा ने वो राज, डीप फीलिंग करा रहा है वो, कि अब हम सबकी एग्जिस्टेंस एक साधारण एग्जिस्टेंस नहीं है। ना ये साधारण चोले में हम बैठे, ना साधारण घर में बैठे, ना साधारण आंखें, ना साधारण कान है, ना साधारण मुख है, ना साधारण हाथ पैर है, कुछ भी साधारण नहीं है अब, क्योंकि इसको परमात्मा यूज कर रहा है। ये स्मृति रहनी बहुत जरूरी, वो स्मृति से यूज करता है, हम जैसे विस्मृति में होते वो चला भी जाता, मुझे याद है बाबा, तो बाबा इससे काम करने लगता है, मुझे जैसे ही विस्मृति होती है वो भी चला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सब कहते थे बाबा आकर पते दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ, ये बाप की ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए, लक्ष्मी नारायण को देखने से ही तुम्हारे दिल खुश होते हैं ना, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई, तुम बच्चों को समझाना है। पालौकिक बाप तो सत्युगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं, इस सारे भंभोर को आग लग जाती है, ये धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कितनी भी मेहनत करो,
सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वे बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते। बाप ऑर्डिनेंस निकालते, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते काम महाशत्रु है, बेचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। ये तो कल कल बाप करते हैं ब्रह्मानुसार, ये फिर होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। आप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं। फैमिली प्लानिंग वाले मिनिस्टर को भी समझाओ, एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो ये कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसे युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रुहाब नहीं रहता है। उनको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही। बाप ने कहा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा डेटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है, वहां है ही देवता वंश शूद्र होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। अपने मन बुद्धि को ये बात अच्छे से हमें स्वीकार करानी। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। बाप जो ऊंचा भगवान है, वे आते ही हैं ये प्लानिंग करने। बाकी सब अनेक धर्मों को खल्लास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते। ये ड्रामा में नूंद है, समझाना चाहिए। बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाप बतलाते हैं। सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात होती है। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है, आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। ये है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहे। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम इनको रिफाइन करो, चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते। रामानुसार जो कुछ होता है वे ठीक है, किसको समझाना भी बहुत सहज। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं, मेरे बगल में, मेरे बाजू में, इस कॉस्ट्यूम में, इस रूम में आकर बाबा रूम शेयरिंग कर कर ये कर्तव्य कर रहा है। अब आपको देखना है, आपको अपना रूम बाबा से शेयर करना है कि नहीं। आप इनवाइट करते हो कि नहीं कि बाबा आप ये रूम शेयर करो, आप ये कॉस्ट्यूम शेयर करो। अब ये आप पर है। वो तो नॉक नॉक हर दरवाजे पे कर रहा है। हम्म कौन उनको जगह देता है, आप पर है ये। कितनी बार आप बाबा का आह्वान करते हो। अब समझ आ रहा वो 100 बार बाबा ने बाबा का आह्वान क्यों कराया था।
बहुत सारी बातें आज अनफोल्ड हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। थैंक दीदी यू और बाबा जी। दीदी इसमें बाबा कह रहा है कि ये दुनिया है ही गंदी दुनिया, तो इट मीन हम्म बाबा ये कह रहे हैं कि रोशनी की दुनिया गंदी है और शिव रोशनी की दुनिया ही प्यारी है ना, कहना हम्म ये चाहते तो देहवान हम्म फैमिली का है बाबा। हम्म। सबका ध्यान बाबा इशारा देते रहते हैं ना, बाबा इशारा देते रहते हैं। किसको समझाना भी बहुत सब है, सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, बाप का ही काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं। कहते भी हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सब को खल्लास कर देवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। सुना, गायन भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की। ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं बाप। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा कीचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे, छीछी आत्माएं जा ना सके, इसलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो। बाबा कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। सुना, तो बाबा के साथ रिहर्सल करनी है ना, कि अकेले करनी है, कि दुनिया वालों के साथ करनी है, कि फैमिली मेंबर्स के साथ करनी है? चॉइस हमारी है। खुला ऑफर देता है बाबा। मेरे साथ रिहर्सल करनी है देवी देवता बनने की, या फैमिली मेंबर्स के साथ, दुनिया के साथ, अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ रहकर कलयुग में रहने की रिहर्सल करनी है? चॉइस अगेन आज। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही रहते, पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शाम शादनामा करते हैं, और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े, उनको जगाना चाहिए। बुरा बनाकर उनको भी बनाए तो बाप को बिगाड़ भी गए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये राजा रानी है, हम दास दासी हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखाते हैं, वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने। बाकी क्या कर्म किए वे नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वे उच्च पद पाते हैं। उच्च कर्मों से ही उच्च बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते तो झाड़ू लगाते हैं, भरीड होते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह कहाँ दास दासियां। बाप कहते हैं फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने उच्च बनते हैं, ये भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह लिखेंगे तो अच्छे वाले नवाब बनेंगे। रुलेंगे पिलेंगे तो खराब बनेंगे। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवान वाच इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती, वहां तो ऐसी अवस्था है नहीं बिगड़ती। आप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, स्केलेटन देखो। ये ना बाबा ने मुझे इधर अभ्यास करा, स्केलेटन देखो खुद को सबको, तो तुम नाम रूप में फंसोगे नहीं। एकदम से आत्मा नहीं देख पा रहे ना, बार बार रोल दिखने लगता है।
बाबा ने कहा अच्छा स्केलेटन देखो, क्या दिख रहा है अब तुम्हें? कोई मोह हो रहा है? कोई माया आ रही है? खुद को भी स्केलेटन देख। तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्व गुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वो क्या करते रहते? क्या गांधी जी ये सिखा कर गए हैं? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए, ये तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है, तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते, बच्चे मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे ईश्वरीय संतान, देखो आपके बिल्कुल बाजू में बैठ के आपको कैसे प्यार कर रहा है। पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, तहे दिल से शुक्रिया। सब अपना अनम्यूट करके याद प्यार भी नहीं देते बाबा को, ऐसे एकदम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार देने को मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बच्चों की रूहानी नमस्ते। शुक्रिया प्यार। बाबा प्लीज। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था सदा एक रस और डोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रूहाब धारण करो। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। हो गए सब गोरे एकदम। वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। बाप आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभ कामना है। चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना। तो जब ये स्मृति में ही रहेगा ना कि बाबा इसको यूज कर रहा है, बाबा इस कॉस्ट्यूम में बैठा है, बाबा मेरे साथ रूम शेयरिंग कर रहा है, बार बार बाबा को वो करना है, आगे करना है। बाबा इट्स योर रूम, बाबा इट्स योर आईज, बाबा इट्स योर माउथ। तो क्या होएगा? आपके चेहरे और चलन से गुणों और शक्तियों का वाइब्रेशन दूसरों को मिलेगा। ऐसे भोला बन जाना। नाउ लेट बाबा रूल, लेट बाबा रूल। बाबा को अपने ऊपर अधिकार जमाने दो। संपूर्ण समर्पण तेरा तुझको अर्पण है बाबा। ओम शांति।